नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। कुंभराज ऑल इंडिया डीवाईओ ने मनाया शहादत कार्यक्रम। आज दिल्ली में हरियाणा और सिंधु बॉर्डर पर ऑल इंडिया डीवाईओ दिल्ली कमेटी के द्वारा काकोरी घटना के अमर शहीदों की शहादत पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी किसान मौजूद रहे और कार्यक्रम के दौरान जनगीत गाकर कार्यक्रम शुरू किया। बाद में वक्ताओं ने अपनी बात रखी। किसान आंदोलन के समर्थन में तीनों कृषि कानून का विरोध जताया गया। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, जहाँ किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और हमारे बीच ऐसे ही साथी जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि आज उन्होंने क्या किया है और आगे उनकी लड़ाई के तौर पर आगे क्या उनकी पूरी तैयारियाँ रहेगी। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरजीत है। मैं AIDYO दिल्ली राज्य सचिव हूँ। आज हम लोगों ने हमारे देश के जो 4 महान शहीद हुए, राम प्रसाद बिस्मिल शहीद, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इनको काकोरी के अमर शहीद के नाम से हम लोग जानते हैं। 17 दिसंबर और 19 दिसंबर को उनको अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी, शहीद हुए थे ये। आज हम लोगों ने अपने संगठन के तरफ से पूरे देश में ही इनका शहादत दिवस मनाया है। और आज सिंधु बॉर्डर पर भी जहाँ पर किसान, लाखों किसान पंजाब और हरियाणा के, जहाँ पर सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून, काले कृषि कानून के खिलाफ में बैठे हैं, वहाँ पर हम लोगों ने इन महान क्रांतिकारियों को याद किया है। उनको एक शहीद वेदी बनाकर उनको हमने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है। और इसमें काफ़ी सारे किसान भाई भी हमारे साथ वो इस कार्यक्रम में आए हैं, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि इन क्रांतिकारियों को दिया है। सर, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, उस बारे में क्या कहोगे? देखिए, इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है। आज़ादी आंदोलन के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती, एक हिंदू और एक मुसलमान की दोस्ती, यह एक मिसाल है हमारे सामने। ऐसे ही बहुत सारी मिसालें और भी हैं जो हमको आम जनता तक लाने की ज़रूरत है, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम ऐसा कर भी रहे हैं। जैसे आप, एक मिसाल है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ादी हिंद फौज बनाया, तो उसमें भी जाति और धर्म के नाम पर वहाँ पर कोई लोगों को इस तरह से बांटा नहीं जाता था। सभी लोग एक दूसरे से जाति धर्म को पूछकर नहीं आते थे, बल्कि एक साथ ही एक रसोई में खाते थे, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे। आप लोग जानते होंगे कि इवन कि उनका जो राइट हैंड माना जाता था नंबर 2 आज़ाद हिंद फौज में, शाहनवाज खान, वो एक मुसलमान था। नेताजी ने कभी कोई फ़र्क नहीं किया, सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ादी के बाद भी, आज भी आप देखेंगे कि हज़ारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को, माने तो उनकी दोस्ती नहीं है। जब वो दोस्ती में करते हैं, वो जाति धर्म के आधार पर नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पर जो डिवाइड करके लोगों को बांट करके अपने राज को चलाए रखना चाहते थे, दंगे करवाया करते थे, हुआ ये कि आज़ादी के बाद, माने देश जब आज़ाद हुआ, तो जिन लोगों को सत्ता में आना चाहिए था, जो गैर समझौतावादी धारा के क्रांतिकारी लोग, जो सपना देखा करते थे कि जब देश आज़ाद होगा तो किस तरीके से होगा, उस तरीके से नहीं हुआ। तो जो सत्ता में लोग आए, जो लोग सत्ता में आए, वो लोग भी आज अंग्रेज़ों के उसी टैक्टिक्स का सहारा लेकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर, दलित सवर्ण के नाम पर, रीजन के नाम पर, यहाँ तक कि पंजाब का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, बिहारी, माने इस तरह से कर बोल के वो बांटते हैं। क्योंकि ऐसा करने से, डिवीज़न करने से उनके लिए शासन करना, सत्ता में बने रहना आसान होता है। और एक चीज़ और देखिए, एक नया फिनोमेना जब ये 2014 के बाद ज़्यादा देखने में आ रहा है, जब से मोदी सरकार आई है, जब भी कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को वो किसी न किसी से जोड़कर बताते हैं। NRC आंदोलन हुआ, उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुस्लिम आतंकवादियों का, कश्मीर से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोला। किसानों के आंदोलन को उन्होंने खालिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। आदिवासियों के हक में जब लड़ाई उठाई जाती है, उन पर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ में कोई लड़ने आता है, तो उसको बोला जाता है कि वो नक्सल हैं, अर्बन नक्सल। इस तरह से वो सरकार कर रही है। तो ये नया फिनोमेना आया है। मतलब
किसी भी तरीके से लोगों को बांटो ताकि हमारी सत्ता चलती रहे। और ये वो लोग कर रहे हैं जो आज़ादी से पहले भी अंग्रेज़ों के साथ थे और आज भी हूबहू, बल्कि अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा कट्टर तरीके से, ज़्यादा अन्यायी तरीके से आज जन विरोधी नीतियों को ला रहे हैं। तो ये जनता को समझने की ज़रूरत है। जनता को समझाना भी होगा, जनता को समझना भी होगा। कुछ लोगों ने कहा भी है कि ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं, कोई आतंकवादी है या खालिस्तानी का नाम जो दिया गया है वो किस हद तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि एक नैरेटिव सेट करते हैं, वो सेट करते हैं। मैंने इनके पास जो मीडिया है, गोदी मीडिया, एक प्रचार तंत्र इन्होंने खड़ा किया है और ये इस एक बात पर भरोसा करते हैं कि 100 झूठ को लगातार बोलो तो जनता का एक तबका जो खुद को शामिल नहीं कर पाता है आंदोलनों में, वो उसको सच मानने लगता है। गोदी मीडिया के सहारे वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति आंदोलन में आता है, देखता है कि आंदोलन कौन चला रहा है। आप देखिए, पंजाब और किसान से, मैंने हरियाणा से लाखों किसान, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, 80-80 साल के वृद्ध, 30 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं अभी इस आंदोलन में। ये जो किसान शहीद हो रहे हैं वो तो सरकार की वजह से ही तो हो रहे हैं। अगर सरकार किसानों की बात सुनती तो शायद वो शहीद भी नहीं हो पाते। तो ये सरकार जानबूझ के ऐसा करती है, उसके एक प्रचार तंत्र का एक अंग है। ठीक है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। इस बात को लोगों को समझना चाहिए और मैं उन लोगों से भी कहता हूँ जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं और सरकार के प्रचार तंत्र पे भरोसा करते हैं, क्योंकि ये आंदोलन तो सभी के लिए खुला है। यहाँ तो लोगों का नाम पूछकर नहीं आने दिया जा रहा। मैं उन सभी लोगों को यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो सरकार के इस प्रचार तंत्र में भरोसा करते हैं या सच मानते हैं, उनको खुद एक बार आकर इस आंदोलन के अंदर आकर देखना चाहिए। जब वो आकर देखेंगे, उनकी आंखें खुद ही खुल जाएगी कि ये वास्तविकता क्या है। तो ये थे हमारे बीच में दिल्ली के युवा, जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया DYO के साथी हमारे बीच में थे। खबर समय जगत के लिए कुंभराज से राजकुमार मीना की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.